नमस्कार, आपका स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। आज का टॉपिक जो है पृथ्वी और सौरिक संबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर देखें। मैं इस वीडियो का सेशन लेकर आऊँगा। फ़िलहाल अभी मैं आपको बता दूं कि कुछ दर्शक गणों को मेरे चैनल पे विजिट करने में परेशानी होती है और कुछ दर्शक गणों को जो वीडियो जो है अप टू डेट नहीं मिल पाते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि आप सबसे पहले मेरे चैनल पे आकर यहाँ पे जो रेड बटन है आप देख सकते हैं। यहाँ पे हर वीडियो के नीचे में जो भी वीडियो आप वॉच करते होंगे वहाँ पे सब्सक्राइब करके ऐसा लिंक आता होगा, आप क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ जाएं और उसके बाद हमारे चैनल को विजिट करें। यहाँ पे आप स्टडी कॉर्नर लिख करके आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं। स्टडी कॉर्नर पे आकर ये जैसे ही पेज खुलेगा आप यहाँ वीडियो पे क्लिक करके आप हर वीडियो को देख सकते हैं कि कौन सा वीडियो अप टू डेट है। यहाँ पे देखिए 8 आवर एगो, 2 डे एगो, 3 डे एगो, ऐसे सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको लिस्ट टोटल। तो आप आगे हमारे वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू। प्रकाश चक्र वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित भाग को बांटती है। यहाँ पे इसको प्रकाश चक्र या सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। घूर्णन गति, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन व रात होता है, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी कुछ इस तरह से चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, आप देख सकते हैं, ये घूर्णन गति कहलाती है और इस तरह से बिल्कुल घूर्णन गति को समझा जा सकता है। अब बात करते हैं परिक्रमण या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ गोलाकार मार्ग पर परिक्रमा करती है, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। बता दूं कि परिक्रमण यानी रिवॉल्यूशन होता है, घूर्णन यानी रोटेशन होता है। अगर बात की जाए कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाती है, तो बिल्कुल ये सही उदाहरण है। देख सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के तरफ कैसे चक्कर लगा रही है। इस तरह से हमने जाना कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, साथ में खुद अपने आप में भी घूमती है। चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है और अपने आप में घूमना घूर्णन कहलाता है। घूर्णन को रोटेशन कहते हैं और चक्कर परिक्रमण को रिवॉल्यूशन कहते हैं। अब हम लोग दो बातें जानेंगे कि उपसौर होता है क्या है और अपसौर क्या होता है। बता दूं कि उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के सबसे कम दूरी पर होती है, यानी 14 करोड़ 70 लाख की दूरी पे, तो उसको उपसौर कहा जाता है। यहाँ पे मैं दिखा दूं कि ये पृथ्वी का स्थिति जो है 3 जनवरी को आता है, तो 3 जनवरी को उपसौर के रूप में जाना जाता है, जिसको पेरिहीलियन भी कहते हैं। अब मैं याद करा दूँ कि उपसौर 3 जनवरी को कैसे हम लोग याद रखेंगे परमानेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 जनवरी को हम लोग उपसौर मनाते हैं। उपसौर, तो ट्रिक इसका है 3 जनवरी का 3 लीजिए और उपसौर का ऊ लीजिए, दोनों 3-3 जैसा सेम लगेगा, तो ये आपका याद हो जाएगा परमानेंट। अब हम लोग देखेंगे अपसौर के बारे में। अपसौर के बारे में बता दो फ्रेंड कि यहाँ पे ये जो पृथ्वी की स्थिति एक उस समय भी आती है जब सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है, करीबन 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूरी पे, उसमें से अपसौर की स्थिति कही जाती है और इसे एफिलियन भी कहा जाता है। यह 4 जुलाई का समय होता है जब सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर पृथ्वी पाई जाती है। हम लोगों ने अब दो बातें जान ली। एक, उपसौर जिसे पेरिहीलियन भी कहते हैं, 3 जनवरी का समय होता है, और हम लोगों ने अब दूसरी बात भी जान ली कि अपसौर क्या होता है, जो 4 जुलाई को एफिलियन भी कहलाता है। बता दो कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो होती है काल्पनिक रेखा, उसे एप्साइड रेखा कहा जाता है। तो इसे बिल्कुल ध्यान में रखें, एप्साइड रेखा यानी कि ये ऐसी काल्पनिक रेखा जो दोनों उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा है। हम लोगों ने अभी तक कुल 5 बातें जानी। एक, प्रकाश चक्र, पृथ्वी की गति, पृथ्वी गति के अंतर्गत घूर्णन अथवा दैनिक गति, परिक्रमण अथवा वार्षिक गति, उपसौर, अपसौर और एक एप्साइड रेखा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पांचों पूरे याद होंगे। प्रकाश चक्र मैंने बताया था कि पृथ्वी का जो प्रकाशित भाग और अप्रकाशित भाग दोनों का जो बंटवारा होता है, उस लाइन को हम लोग प्रकाश चक्र कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। दूसरा है पृथ्वी की गति, जो 2 तरह की होती है, घूर्णन अथवा दैनिक गति।
घूर्णन में मैंने बताया था, इसको रोटेशन कहते हैं। जिसके चलते दिन और रात होती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है, अपने आप में घूर्णन करती है। और अगला है इसका, इसी की गति में परिक्रमण अथवा वार्षिक गति, जो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला मैंने बताया था कि उपसौर, अपसौर, एप्साइड रेखा, ये सब का मैंने सभी का जिक्र मैंने किया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन पांचों टॉपिक के अलावा इसमें अब हम लोग आगे बढ़ने पे पाते हैं अक्षांश, देशांतर, ये सब कुछ वर्ड हैं, इनको जान लिया जाए कि आखिर ये क्या है। तो अक्षांश यानी लैटिट्यूड, तो इसके बारे में बता दूं कि भूपृष्ठ पर जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तर दिशा में या फिर दक्षिण दिशा में, मैं दिखा दूं, ये उत्तर दिशा या फिर आपका ये दक्षिण दिशा। जब हम लोग इसको पृथ्वी के केंद्र से मापते हैं तो एक कोणीय दूरी ज्ञात होती है जो 30 डिग्री 60 डिग्री के रूप में ऊपर लिखा हुआ है। ये सभी जो माप बताई गई है, इन सभी को, ये कोणीय दूरी जो है, इनको अक्षांश कहते हैं। अक्षांश यानी लैटिट्यूड कहते हैं। इसे अंश, मिनट और सेकंड में मापा जाता है। विषुवत रेखा को 0 अंश की स्थिति में रखा जाता है। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे विषुवत रेखा जो है 0 यानी कि 0 अक्षांश के रूप में इसको माना जाता है। और बता दूं कि जब हम लोग विषुवत रेखा से ऊपर की ओर, उत्तर की ओर बढ़ने वाली जो कोणीय दूरी होती है उसको उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और दक्षिण की ओर जो बढ़ने वाली कोणीय दूरी होती है उसे दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। अच्छा, बता दूं कि यहाँ पे अधिकतम सीमा पर जो ध्रुव है, जिन्हें 90 डिग्री उत्तरी, और नीचे में बता दो कि 90 डिग्री जो दक्षिणी है, उन लोगों को अधिकतम सीमा पर ध्रुव कहते हैं। दक्षिण उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जो कि 90 डिग्री से दर्शाया गया है। यहाँ पे देखिए नीचे में माइनस में जो लाल कलर, रेड कलर में है, और ऊपर में ब्लैक कलर में मैंने दिखाया है प्लस में। तो उत्तरी यानी कि मैक्सिमम टॉप पे, तो उत्तरी ध्रुव हो गया 90 डिग्री पे, और नीचे दक्षिणी यानी कि 90 डिग्री, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ओके, अब देखिए, अब काउंट कीजिए तो इक्वेटर एक, इसको छोड़ दीजिए, तो ऊपर में 90 अक्षांश हो गए और नीचे में 90 अक्षांश हो गए, और एक इक्वेटर लेकर के 90 90 180 और आपका एक इक्वेटर 181 अक्षांश होते हैं। यानी कि आपका एक यहाँ से आपको जीके मिलता है कि टोटल अक्षांश कितने होते हैं, तो 181 अक्षांश होते हैं। आगे बताएं कि सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, क्योंकि उनके सभी अक्षांशों की जो बीच की दूरी होती है वह 111 किलोमीटर की होती है। यानी हर अक्षांश के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ओके, और बताएं कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है जोन के नाम से जानी जाती है। जोन, ZONE, जोन के नाम से जानी जाती है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये हुई अक्षांश यानी लैटिट्यूड की बात। तो चलिए अब बारी है देशांतर की। तो देशांतर भी देख ही लिया जाए। देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। इसे समझना है तो अभी इसके पहले हम लोगों ने जो अक्षांश पढ़ा था वो आपका क्षैतिज यानी कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन था। ये जो है देशांतर के लिए वो हम लोग क्षैतिज वाले यानी कि वर्टिकल वाले पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बता दूं कि जो प्रधान अक्ष है, ये वाला देख रहे हैं यहाँ पे, प्रधान अक्ष जो है, ये प्रधान अक्ष के जो कोणीय दूरी जो होती है, यहाँ से कोणीय दूरी यानी कि ये प्रधान अक्ष है, यहाँ से जो कोणीय दूरी मापेंगे, यहाँ से जैसे कि ये 150, यहाँ से 120, यहाँ से 190, ऐसे करके। ठीक है, तो प्रधान अक्ष के किसी बिंदु की कोणीय दूरी जो प्रधान या उत्तर के पूर्व, ठीक है, पूर्व दिशा में या फिर पश्चिम में होती है, ये देशांतर कहलाती है। यहाँ पर दर्शाया गया 150, 120, 90, 60, 30। ये जो है जैसे पश्चिम की ओर है तो पश्चिम देशांतर, और पूर्व की ओर है तो पूर्व देशांतर। अब मैं बता दूं कि ये रेखाएं जो समानांतर नहीं होती है, जैसे कि ये ऐसे जो अक्षांश था, इन सब जो है सबके बीच में सेम डिस्टेंस है। देखिए ये सेम डिस्टेंस है, ये सेम डिस्टेंस है, लेकिन ये जो आपका देशांतर है इनके बीच में सेम डिस्टेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ और डिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ और डिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ और ही है, और पता चला कि जो विषुवत रेखा है, यही विषुवत रेखा है ना, बीच वाला विषुवत रेखा पे सबसे हाईएस्ट जो दूरी होता है वो आपका, मैंने यहाँ बता देता हूँ, 1.1.32 किलोमीटर होती है।
111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है, सबसे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो देशांतर की अधिकतम दूरी होती है 111.32। तो आपने देखा यहाँ पे कि जो लैंगिट्यूड है उन सब का जो डिस्टेंस है सब जगह अलग अलग है। यहाँ पे कम है, यहाँ ज़्यादा है, फिर बढ़ते जाए, फिर यहाँ पे सबसे मैक्सिमम, फिर कम होते चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर, यानी कि ये ध्रुव हुआ आपका, ध्रुवों से यानी कि ये कौन सा ध्रुव था, हमने अक्षांश पढ़ा था उत्तरी ध्रुव था और नीचे में दक्षिण ध्रुव। तो ध्रुव से जब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं विषुवत रेखा की ओर, तो उनके बीच जो होती है दूरी देशांतर की वो बढ़ती है, और फिर जो विषुवत रेखा से हम लोग दक्षिण ध्रुव की जाते हैं तो उनके बीच की दूरी जो है घटती जाती है। ये था देशांतर जो हम लोगों ने आज लैंगिट्यूड के रूप में पढ़ लिया। आप फ्रेंड जरूर बताएंगे कि हमारा जो आज का वीडियो है कैसा लगा आपको। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगा। ये टॉपिक जो है सूर्य और पृथ्वी का संबंध हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड।